पाकिस्तान के पॉलिटिकल टर्मोइल के हवाले से खबरें आती ही रहती हैं और पाकिस्तान जब से बना है वहाँ पे पॉलिटिकल भूचाल ही रहते हैं। लेकिन कुछ भूचाल हम पाकिस्तान से बाहर भी देखते हैं। अभी एससीओ के समिट में जिस तरह की नर्वसनेस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की थी वो भी हम सब ने देखी। उनके साथ पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ भी थे, पूरी टीम थी। तो खैर उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बहुत सारे क्लिप्स वायरल हुए और मैंने भी कई व्लॉग किए जिसमें एक में मैंने कहा कि खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान एक कचरा ट्रक है और भारत एक चमकती हुई कार है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, अब शहबाज शरीफ बिल्कुल एक चपरासी की तरह खड़े हैं। यहाँ पे उनसे कान में वो जो ख़ास एयर प्लग होता है वो नहीं प्लग हो रहा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो एक बार बताया कि भाई ये इस तरह लगता है, तो वो आपके सामने है। अब वो उनको इशारा कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के भाई ये कान में लगाते हैं, तो वो अच्छा फिर उनसे वो हो नहीं रहा। फिर वो कह रहे थे कि मुझे मेरी मदद करो। तो ये इतने फनी क्लिप्स मिस्टर शहबाज शरीफ के बने कि वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो एससीओ समिट की बात है। एससीओ समिट के बाद जब चाइना में मिलिट्री परेड का दिन था तो तब वो तीसरी या चौथी लाइन में थे, उसको क्रॉस करके फ़ोटो खिंचवाने के लिए भाग के आगे गए। और जब भाग के आगे गए तो वो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उनके साथ खड़े हो गए। वो भी कमाल का सीन था। इसमें तो वो बिल्कुल चपरासी दिख रहे हैं ना कि अब दोनों वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे हैं और वो यूं हक्का बक्का देख रहा है कि भाई हो क्या रहा है। ये 1 सितंबर का सीन था और ये 3 सितंबर का सीन है जो आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद 31 अगस्त का अगर आपको सीन याद होगा तो ये भाग के गया था व्लादिमीर पुतिन से सलाम करने। अब ये थर्ड को ये जो परेड में जा रहा है इसमें इसने डिफरेंट कलर का सूट पहना हुआ, चूंकि उस दिन ब्लैक सूट वाले ही सारे वर्ल्ड लीडर थे। मुझे नहीं पता कि शायद चाइना ने उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि भाई सभी ने ऑलमोस्ट ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, तुम क्यों हवन्नक दिखोगे। तो वो देखिए किस तरह वो वॉक करता हुआ जा रहा है। अच्छा, शहबाज शरीफ को मैं पर्सनली जानता हूँ। ये जो साहब हैं जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो मेरे एक दोस्त डॉक्टर अजमल खान इनके चीफ ऑफ द स्टाफ हुआ करते थे। पाकिस्तान में जो भी बात हो तो चीफ द आर्मी स्टाफ मुंह से निकल जाता है, तो वहाँ पे तो बहरहाल चीफ द आर्मी स्टाफ की ही हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ तब भी हवन्नक होते थे मगर फिर भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैसियत से ये काम करते थे। इनको स्पीड चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाना जाता था। ये काम करने वाले आदमी, ऐसा इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मगर जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2 बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एक बार तो वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद ये आए, उसके बाद ये एक झुरलू किस्म के यानी जो रिग्ड किस्म के इलेक्शन हुए उसके नतीजा में ये आए। और आपने सुना होगा ये कई बार पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को इतना खराज तहसीन पेश कर चुके हैं, यूं जैसे ये आसिम मुनीर ना हुए बल्कि ये पैगंबर इस्लाम हो गए। अगर पैगंबर इस्लाम नहीं तो पैगंबर पाकिस्तान हो गए। इस तरह का इनका रवैया है। अच्छा, आसिम मुनीर भी इनके साथ इस टूर में मौजूद थे एज ए चीफ द आर्मी स्टाफ। वो भी हम आगे चल के आपको उनके भी कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के ये जो सारे के सारे सीन है ये इतने फनीस्ट सीन। अब देखिए ये 31 अगस्त का सीन है कि जैसे कोई चपरासी खड़ा हो और वो देख रहा है कि व्लादिमीर पुतिन पास से गुजर रहे हैं और वो फिर भागता है। ये उससे अगले दिन का सीन है, यानी सितंबर 1 का सीन है। वो मतलब बिल्कुल हवन्नक सा खड़ा है कि ये क्या हो गया। तो इसमें ये सिर्फ ऐसा मामला नहीं कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे कंफ्यूज थे, ये इनका जलन का मामला है कि भाई हम इतने पीछे रह गए और हमारा क्या बनेगा। अच्छा, इनके देश के अंदर हर वक्त जो है पावर की रसाकशी चल रही होती है। वहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे शहबाज शरीफ
हो आज का प्राइम मिनिस्टर, या माजी में इसका भाई नवाज शरीफ हो, या इमरान खान हो, वो जिस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देते हैं वही चीफ ऑफ द स्टाफ आर्मी स्टाफ इनके गले पड़ जाता है, क्योंकि इक़्तिदार की रसाकशी इतनी खौफनाक है। और पाकिस्तान को प्रैक्टिकली जब से पाकिस्तान बना है चला रही है पाकिस्तान की आर्मी। अब यहाँ पे ये जो सीन आप देख रहे हैं, बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, वो प्रेसिडेंट पुतिन उसको कह रहे हैं कि यार ये इस काम के लिए होता है, लगाओ। अच्छा, वो उसे लगा नहीं था तो उसने कहा मुझे हेल्प दो, और वो देखिए प्रेसिडेंट पुतिन बकायदा मुस्कुरा रहे हैं इसकी हालत पे। और बाय द वे ये कोई 2-1 साल पहले भी सीन हो चुका है इसी तरह। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ही एक बायलैटरल मीटिंग में सेंट्रल एशिया के किसी देश में ये बैठा हुआ था शहबाज शरीफ, जब ये नया नया पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना था, तब भी इसके कान में ये नहीं लगा था हेडफोन। और मेरा ख्याल है कि इसको इसकी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि हेडफोन कैसे लगाते हैं। और जैसा कि आप अब देख रहे हैं कि वो बिल्कुल गोस्टेड, इग्नोर्ड एंड कंफ्यूज तरीके से बेचारा चल रहा है शहबाज शरीफ। तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ मेहनती आदमी है। जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब हुआ करता था तो मेहनती आदमी है, मगर ये बाकायदा तौर पर बूट पॉलिशिया है पाकिस्तान आर्मी का। अब चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये इसकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बने। इसके भाई नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल स्टैचर है वो बड़ा है और आर्मी उसको बर्दाश्त नहीं करती, तो इसलिए वो फिर चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका और इसको दूसरी बार फिर मौका मिल गया। और ये अब चाइना से भीख मांगने हर दूसरे महीने पहुंचा होता है, अरबों के पास पहुंचा होता है, और ये कह चुका हुआ है अपने वीडियो क्लिप में कि भाई चाइना हो, अरब देश हो, मेरी बात को पसंद नहीं करते, कि वो कहते हैं कशकोल लेके क्यों आते हो। अच्छा, ये मतलब इन मामलात में सच्चा और खरा आदमी है, मगर इसको इस वक्त मुल्क के अंदर चैलेंजेस दरपेश हैं, क्योंकि जो इनका चीफ द आर्मी स्टाफ है, फील्ड मार्शल है, वो चाहता है कि वो आइंदा 10 साल हुकूमत करे और एक्सटेंशन ले। वो बाय द वे जब चीफ द आर्मी स्टाफ बना था वो रिटायर हो चुका हुआ था प्रैक्टिकली, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन अब चलने का प्रोसेस चल रहा है। और अभी जो है उसकी जो मुद्दत है वो नवंबर 2025 में ख़त्म हो जानी है, मगर वो एक्सटेंशन ऑलरेडी हुई हुई है 2027 के लिए, और वो ये चाह रहा है कि 2030 तक मिनिमम हो। और अभी पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे राना सनाउल्लाह ने यहाँ तक कहा कि वो अगर इससे भी ज़्यादा एक्सटेंशन लेना चाहें तो उनको मिलनी चाहिए। वो पाकिस्तान के माई बाप हैं। अब पाकिस्तान के जो माई बाप हैं आसिम मुनीर, उनके भी हम आपको कुछ क्लिप अभी दिखाते हैं कि किस तरह वो SCO के समिट में और फिर ख़ास तौर पर बायलैटरल मुलाकातों में और फिर जो चाइना की विक्ट्री परेड थी उसमें वो देखे पाए गए। और कहा जाता है कि वो वहाँ पे उन्होंने बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी जैकेट भी। ये पाकिस्तान के एक व्लॉगर जो मिस्टर शहबाज गिल हैं वो रिपोर्ट करते हैं। बहरहाल मैं बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स हैं उनका एक्सपर्ट नहीं हूँ, उन्होंने अपने कोट के नीचे को पहनी होगी, आई डोंट नो। मेरे लिए ये बड़ा कंसर्न नहीं है, अगर ये कंफर्म हो जाए कि पहनी हुई थी उन्होंने तो इंटरेस्टिंग है। ये भी एक फनीएस्ट वाक़या होगा कि चाइना जैसे हाईएस्ट सिक्योरिटी वाले मुल्क में वो अगर उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो। अब वो मिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लिटरली आसिम मुनीर को अपना माई बाप आका समझते हैं, समझना भी चाहिए। बाय द वे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आर्मी ही माई बाप है, आर्मी ही अल्लाह मियाँ है, आर्मी ही सब कुछ है। अब देखिए वो साथ साथ खड़ा हुआ आ रहा है, इसके पीछे इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं, ख़ासतौर पर इसहाक डार हैं और मिस्टर एहसन इकबाल की वो मिस्टर एहसन इकबाल नज़र आ रहे हैं। तो ये सीन पार्ट है, वो मिस्टर मोहसिन नकवी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पूरे का पूरा गैंग है पहुंचा हुआ है। अब देखिए बायलैटरल जो बातचीत इनकी हो रही है, मेरा ख्याल है ये प्रेसिडेंट शी के साथ ही हो रही है चाइना में, तो उसमें भी आपको आसिम मुनीर साहब बहुत नुमायां पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आएंगे। अब ये हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके आप चेहरे के तासरात देखिए तो हंसी छूट जाती है। वो एक हमारे अमेरिका में दोस्त थे, उन्होंने एक प्ले बनाया था अल्लाह मेड मी फ़नी, तो ये बाकायदा अल्लाह मेड हिम फ़नी। मैं इनका को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पंजाबी में हम कहते हैं तवा नहीं लगाना चाहता, लेकिन रियलिटी ये है कि ये पाकिस्तान आर्मी के हाथों हॉस्टेज बने हुए हैं। और ये चूंकि इनके अपने पैटी इंटरेस्ट होते हैं, इनके साथ नेक्स्ट टू हिम अब वो बैठे हुए हैं आर्मी चीफ।
और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई बात भी जो स्क्रिप्ट, मेरा जो स्क्रिप्ट है उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो ये इनका सीन पार्ट है। अब जहां कहीं भी ये वॉक कर रहे हैं वो साथ, जैसे कहते हैं ना, साए की तरह साथ साथ चले हुए हैं। और वो एक इनका इस्लामिक एक्सप्रेशन है पाकिस्तानियों का कि मुनकर नकीर, जो फरिश्ते आपके दाएं बाएं आपके कंधों पे बैठे होते हैं, जो आपको कंट्रोल करते हैं, तो इट्स लाइक दैट। ISI का हेड मुनकर है और ये जो है नकीर है। तो ये वो सीन पार्ट है जो पाकिस्तान के हवाले से हमने चाइना में SCO के समिट में भी देखा और हमने जो मिलिट्री परेड थी चाइना की उसमें भी देखा। और पाकिस्तान के अंदर हालात इतने डामाडोल हैं, पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी डामाडोल हैं। मगर आसिम मुनीर का भी ये कहना है कि कुछ इकॉनमी मैंने बेहतर की है और मैं अगर आइंदा 5 से 10 साल रह गया तो मैं पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। अच्छा, यही दावे पाकिस्तान के हर आर्मी जर्नैल के रहे हैं, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो इवन ज़िया-उल हक हो पुराना, और चाहे ये बाजवा हो, और चाहे ये आसिम मुनीर हो। ये पाकिस्तान को खा भी गए और कहते हैं कि हम पाकिस्तान को अमीर तरीन देश बनाएंगे। और पाकिस्तान की आवाम का इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान के इक़्तिदार को एग्रेसिव तरीके से चला रहे हैं। ये जो पैटी पॉलिटिशियंस हैं जिनके इंटरेस्ट हैं, ये भी सारे बिलियनर्स पॉलिटिशियंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई दूध के धुले हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी के हाथों हॉस्टेज बने हुए हैं। ये सारे कभी पीपल्स पार्टी वाले आर्मी को इस्तेमाल करके मिस्टर आसिफ अली जरदारी आते हैं इक़्तिदार में, कभी ये शरीफ ख़ानदान आता है, और इस बार तो दोनों ही इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। और इमरान खान भी बाय द वे आर्मी के ही कंधे पे चढ़ के आया था। लेकिन ये मैं अब क्रेडिट ज़रूर देता हूँ कि इमरान खान और उनके साथी जो हैं अब आर्मी को एक्सपोज करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वो चूँकि उस तरह की बिलियनर्स फैमिलीज़ में से नहीं है, ना इमरान खान ना उनके साथी वो आम लोगों में से हैं, तो हो सकता है उनका माइंडसेट प्रोग्रेसिव ना हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो अब पाकिस्तान आर्मी के हथकंडों को बुरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरू में कहा कि ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल भूचाल हैं वो तो 24/7 रहते हैं। और आजकल जो आजकल की सूरत हाल है उनमें जो पॉलिटिकल भूचाल है वो फिर से एक बार पैदा हो रहे हैं। जो पाकिस्तान के नॉर्मल पॉलिटिकल भूचाल होते हैं वो एक नॉर्मल वहाँ का डेकोरम है, वहाँ की पॉलिटिक्स का नॉर्मल स्टाइल है। लेकिन वहाँ पे जब ये रस्साकशी होती है पावर की, जैसा कि आजकल फिर हो रही है, वो रस्साकशी ये है कि मिस्टर आसिम मुनीर चाह रहे हैं कि उनकी लंबी एक्सटेंशन का ऐलान शहबाज शरीफ और उनकी टीम करे। लेकिन वहाँ से जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक इनके जो बड़े भाई हैं वो थोड़े रिलक्टेंट हैं, यानी मिस्टर नवाज शरीफ रिलक्टेंट हैं इनको लंबी एक्सटेंशन देने में, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कई जर्नैलों को अपनी लापास की गवर्नमेंट्स में एक्सटेंशंस दी, वो सारे के सारे जर्नैल उनके गले ही पड़े और उनकी छुट्टी कराई। अब शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से आसिम मुनीर को उसकी प्लेस पे रखें, ऐसा ना हो कि ये भी उसी तरह का फ़िरौन बन जाए जिस तरह के फ़िरौन दूसरे जर्नैल बने हुए थे। लेकिन ये मैं बात आपको बता दूं कि आसिम मुनीर ऑलरेडी पहले जर्नैलों से भी बड़ा फ़िरौन बन चुका हुआ है और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान पे जिस तरह कब्ज़ा और करेगा, ऑलरेडी इसका कब्ज़ा है, आने वाले दिनों में इसका कब्ज़ा जिस तरह पाकिस्तान पे होगा वो शायद ज़िया-उल हक का भी कब्ज़ा लोग भूल जाएंगे और मुशर्रफ का कब्ज़ा भी भूल जाएंगे। तो ये हैं वो हालात जो पाकिस्तान के सियासी भूचाल के साथ जुड़े हुए हैं और अल्टीमेटली हमने यही भूचाल और मिस्टर शहबाज शरीफ के जो स्टाइल हैं वो हमने चाइना के एक यादगार SCO समिट में भी देखे। बड़े ही कमाल के इनके जेस्चर रहे और इनकी जो हमन्नक नाकियां हैं, मैं इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा बिगाड़ रहा हूं, जो इनकी कंफ्यूज जेस्चर, जो इनकी कॉमेडियन जेस्चर्स आपने यहाँ स्क्रीन पे आज के व्लॉग में मेरे साथ देखे, वो वाकई बड़े इंटरेस्टिंग है। इससे पता चलता है कि चाहे शहबाज शरीफ हों,
चाहे उनकी टीम के बाकी लोग हों, वो पाकिस्तान को किस तरह चला रहे हैं। और इसके बावजूद पाकिस्तान के जो बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं, जैसे इवन अब मैं कभी कभी उनको कोट करता हूँ, नज्जम सेठी, उनका कल का शो है, उन्होंने कहा ओहो हमने तो एससीओ में ऐसा कमाल का परफॉर्म किया कि इंडिया वहाँ पे शर्मसार हो गया, इंडिया को हमने पीछे छोड़ दिया और हम छा गए, हम अमेरिका में भी छाए हुए हैं और चाइना में भी छा गए। तो मिस्टर नजम सेठी और पीपल लाइक मिस्टर नजम सेठी, अगर ये छाना है जिस तरह शहबाज शरीफ छाया रहा एससीओ के समिट में, जो उसकी हवनकियाँ रहीं, अगर ये हवन्नकपन आप छाना समझते हैं तो गुड फॉर यू। और अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका के साथ अगर भारत की टेंशन चल रही है ट्रंप के रवैयों की वजह से और ट्रंप की फैमिली को क्रिप्टो करेंसी का कोई फ़ायदा है पाकिस्तान के इन पॉलिटिकल एलीट्स और आर्मी एलीट्स की वजह से, तो इस वजह से कोई पाकिस्तान की गुड्डी अमेरिका में ऊपर चल रही है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो ऑर्गेनिक सिचुएशन है ना, इकॉनमी की भी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी की, वो भी इतनी ऑब्वियस है कि उस सिचुएशन में पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी में कोई पोजीशनिंग नहीं है। मगर इसके बावजूद नजम सेठी और उन जैसे लोग डंडोरा पीटना चाहते हैं, तो भाई पीटते रहो, हमारा क्या है। अपने आप को जितना धोखा दोगे उस धोखे का सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान के हक में यही है कि वो अपने आप को बेहतर करे। तो मैं आज के व्लॉग में यही आखिर में कंक्लूड करते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का ये जो सारे का सारा रवैया है, ये ख़ुद पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक कॉमेडी है बल्कि पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं है। और ये जो सारे ऑप्टिक्स पाकिस्तानी एलीट पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर क्रिएट करते हैं, ये सारे के सारे ऑप्टिक्स पाकिस्तान के काम आने वाले नहीं हैं। मैं वेल विशर हूँ अगर पाकिस्तान के लोग अपने आप को बेहतर कर लें और अपनी आवाम को कोई सहूलियात दे दें। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो वो जाने और उनका काम। हमारा काम ये है कि हम बैठ के तजिया करें और इन सब चीज़ों को बारीक बीनी से देखें। टैग टीवी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब के इन्हीं चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।